हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को क्लास 9 के हिंदी व्याकरण में वाक्य के अंग और भेद के बारे में बताऊंगा। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल में न्यू हैं तो आप चैनल में जाकर के सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दें। सब्सक्राइब बटन क्लिक करने पर ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको सीधे नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसके बाद आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाक्य। वाक्य होता क्या है? विचार और भाव से प्रकट होने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, इस वाक्य में देखिए ये इसमें सार्थक शब्दों का मेल है, तो इसीलिए हम लोग दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं सार्थक शब्दों के मेल से बने को वाक्य कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। दूसरा होता है विधेय, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। पहला देखते हैं उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सीता बाजार जाती है, तो इस वाक्य में सीता के बारे में बोला जा रहा है, तो सीता इस वाक्य का उद्देश्य है। अब दूसरा देखते हैं विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सीता बाजार जाती है, तो इस वाक्य में उद्देश्य के बारे में बोला जा रहा है, मतलब सीता के बारे में बोला जा रहा है कि बाजार जाती है, तो बाजार जाती है वो आपका हो गया विधेय। अब हम लोग देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्यों को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। पहला हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला होता है सरल और साधारण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। पहला हम लोग देखेंगे सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है बापू और एक ही विधेय है हमारे राष्ट्रपिता है, और इसमें एक ही मुख्य क्रिया है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनके योजक चिन्ह हैं या, और, अन्यथा, परंतु, इसलिए आदि। जैसे नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। इस वाक्य में दो उपवाक्य है। पहला है नेताजी सभा में आए और दूसरा उपवाक्य है सभा शुरू हो गई। तो ये दोनों उपवाक्य को जोड़ने का काम और कर रहा है, तो इस जोड़ने की क्रिया को हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब हम लोग तीसरा देखेंगे मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो परिश्रमी बालक है वह सफल है, तो इस वाक्य में जो परिश्रमी बालक है ये प्रधान उपवाक्य है और वह सफल है वह अन्य वाक्य है। तो जो अन्य वाक्य है वो पहले वाले उपवाक्य में आश्रित है। तो जो आश्रित होते हैं वैसे उपवाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य। इस वाक्य में साधारण और सामान्य वाक्य पाए जाते हैं, जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। इस वाक्य में निषेध होता है। निषेध मीन्स होता है मना करना, जैसे वहां मत जाओ, वहां मत खेलो। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य में प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। तो इस जैसे हो गया आपका यह किसकी पुस्तक है। अब देखते हैं चौथा आज्ञावाचक वाक्य। इस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना आदि का बोध होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लाओ। अब हो गया पांचवा आपका संकेतवाचक वाक्य। इस वाक्य में इशारों के द्वारा काम जो होता है उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो अच्छे सफल होंगे, तो इसमें देखिए वर्षा होगी तभी अच्छे सफल होंगे, इसमें संकेत किया जा रहा है। अब है छठा है इच्छावाचक वाक्य। इसमें इच्छा प्रकट होता है, जैसे ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे।
अब सातवां आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें आता है आपका हर्ष उल्लास के विषय में आता है, जैसे वह कितना सुंदर दृश्य। अब एक लास्ट है संदेहवाचक वाक्य, जैसे वर्षा होने की संभावना है। अब धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।